गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते बेटा हम लोग बात करते रिगार्डिंग जॉइंट वेंचर के रिगार्डिंग बात कर रहे थे आप लोगों से। और हमने क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ, किया है नहीं किया, डिस्कस किया था और मैंने क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क भी मैंने आप लोगों को दिया था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के सामने, मतलब आप लोगों ने ट्राई किया उसको हम चेक करते हैं कि आपने जो किया है उसमें क्या करेक्शन है, उसके अंदर कुछ है या नहीं, या आपको सही है कि नहीं। समझना ए और बी। सबसे पहले एक बात पूछ देता हूँ कि आप में किसी को भी आपको किसी डाउट है क्या आपको किसी को डाउट है क्या जब तक पढ़ा है उसमें कोई चीज़ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। चीज़ मैं वापस आपको रिकैप कर देता हूँ। कोई चीज़ जो मैंने पढ़ाई है और आपको समझ में नहीं आई है और वापस अगर आपको समझना है तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं। तो समझना है कुछ? चलो यस हाँ। अब आपका बोलना है कि सर कोवेंचर को हम कमीशन देंगे, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? क्या ये कमीशन खर्चा है? किसके लिए बेटा? क्या कमीशन देना है? कौन देगा बेटा? जॉइंट वेंचर। तो खर्चा है सबसे पहले कमीशन अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कोवेंचर, या कमीशन अकाउंट डेबिट टू जिस जो व्यक्ति को मान लो ए ने कमीशन, एक कमीशन, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? ए इज द पर्सनल अकाउंट, कमीशन इज कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कोवेंचर। दैट्स इट। क्लियर? सर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेंगे क्या? पेमेंट कैश में देंगे कैसे बेटा? देगा तो पैसा जॉइंट वेंचर ही बेटा, कर दो, से फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ए एंड बी वर द पार्टनर्स इन द जॉइंट वेंचर, द शेयरिंग प्रॉफिट इज प्रोपोर्शन 4/5 एंड 1/5। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आपके साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि ए और बी दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। इसमें 4/5 हिस्सा इसका होगा प्रॉफिट का और 1/5 हिस्सा इसका होगा। इसको 4/5 या बदले में हम 4:1 भी बोल सकते हैं। इसी को बेटा हम 80% और 20% भी बोल सकते हैं। दोनों ही चीजें आपके लिए क्या होगी बेटा? कुछ भी लिखो इसमें सब कुछ सेम ही रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, ये करो तो भी आंसर उतना ही आएगा, ये करो तो भी आंसर आपको उतना ही आएगा। अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। ए सप्लाई गुड्स टू वैल्यू ₹50,000। तो सीधी सी बात, ए ये जो जॉइंट वेंचर बना है, इस जॉइंट वेंचर के अंदर ए अपना कुछ गुड सप्लाई करता है प्लस कुछ एक्सपेंसेस करता है, बी भी अपना कुछ गुड सप्लाई करता है, बी भी कुछ यहाँ पे एक्सपेंसेस करता है। बोलो हाँ है ना? ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। देखो, ए सप्लाई गुड्स वैल्यू ₹50,000 एंड इनकर एक्सपेंसेस ₹5,000। तो भैया खर्चा किसने किया बेटा? आप बताओ। ए ने किया। कितने खर्चा किया? 50,000 रुपए गुड्स के लिए खर्चा किया और 5,000 रुपए गुड्स को परचेज करने के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए रुपीज कितना बड़ा? 5,000। एंड सेम केस विथ हियर द बी सप्लाई गुड्स टू द वैल्यू ऑफ ₹14,000 एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज कितना बेटा? 1,500। सर क्या ये मतलब जैसे ए ने गुड्स परचेज किया, ऐसा बी भी कुछ गुड्स खरीद के लेके आया 14,000 रुपए का, और उस गुड्स को खरीदने के लिए उसने कितना एक्सपेंसेस किया बेटा आपके पास बेटा? 1,500 रुपीज का क्या क्या उसने क्या किया बेटा? एक्सपेंसेस किया। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी गुड्स यहाँ जॉइंट वेंचर का होता है, ये गुड्स कौन सेल करता है? बी सेल करता है। तो बी ने ये सारा गुड्स, बी ने कुछ गुड्स सेल किया और सेल करके कितना पैसा रिलाइज किया बेटा? 90,000। तो बताओ इस 90,000 से पैसा क्या बिजनेस में आया होगा या बी के पास गया होगा? बी के पास गया होगा। जॉइंट वेंचर में पैसा नहीं आया। बहुत बढ़िया। और बी इसके बदले में जो माल बी बेचता है, इसके बदले में बी क्या करता है बेटा? कमीशन आपसे चार्ज करता है। कितना कमीशन चार्ज करता है बेटा? 5% कमीशन चार्ज करता है। तो बताओ 90,000 का 5% कितना होगा? 4,500। तो 45 कमीशन चार्ज किया जाएगा। कौन चार्ज करेगा बेटा? बी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ध्यान समझना, तो कमीशन कैश में देंगे क्या? नहीं देंगे। सर क्यों? इसका लॉजिक समझना मेरी बात को बेटा। लॉजिक ये है, क्या बी ने माल बेचा तो बी को माल बेचने से 90,000 रुपए उसके पास रखे, कमीशन किसको लेना है बेटा? बी को। तो बी क्या करेगा? उस 90,000 में से अपना कमीशन काट के बचा हुआ पैसा किसको दे देगा बेटा? जॉइंट वेंचर को दे देगा। इसलिए यहाँ पे कमीशन की एंट्री समय हम कैश की अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करेंगे। रिगार्डिंग माई पॉइंट्स क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, द बी सेटल हिज अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट। इसका मतलब क्या जान समझना, जो भी हिसाब किताब होगा बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक के थ्रू इसको आपस में क्या कर लेंगे? सेटलमेंट कर लेंगे। से एग्जांपल, बट ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा नॉर्मल हम बात करते हैं।
क्या बी ने कितने हजार का माल दिया? नॉर्मल बात करें बेटा, 14,000 का माल दिया। तो क्या 14,000 का माल दिया प्लस 1500 का खर्चा किया? तो उसने थोड़ा दिमाग लगा, हम अभी अकाउंटिंग के नॉर्मल हम बात करते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं 15,500 का खर्चा बी ने कर दिया? किसके लिए कर दिया? जॉइंट वेंचर्स के लिए। तो मतलब ये तो तय हो गया बी जॉइंट वेंचर से 14,500 नहीं 15,500 लेगा। बोलो हाँ है ना। बट अब माल बेचा, माल किसने बेचा? जॉइंट वेंचर का माल किसने बेचा? बी ने। तो बी के पास पैसा आया। समझना दो बातें कैसे बेटा? ये मैं जॉइंट वेंचर, आप कौन हो बेटा? से एग्जांपल बी, मैं कौन हूं बेटा? जॉइंट वेंचर। आप लोग कौन हो बेटा? बी। आपने मेरे को 15,500 के लिए मेरे लिए खर्चा किया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ये पैसा रिकवर करके मैं आपको दूं। तो मेरे पास जितना माल रखा था, इस माल को आपने 90,000 रुपए में बेच दिया, पैसा आपके पास रखा, तो 14,500 मेरे को आपको देना है और 90,000 मेरे को आपसे लेना है। प्लस जो माल आपने बेचा मेरे बिहाफ पे, उस पे कमीशन कितना बेटा? 4,500। तो अल्टीमेटली क्या? 14,000 प्लस 1,500, 15,500 प्लस 4,500, 20,000। 20,000 रुपए आपको मेरे से लेना है, आपको मुझसे लेना है, और 90,000 रुपए मेरे को आपसे लेना है। बोलो हाँ है ना। तो नेट हिसाब हम कर लेंगे, वट एवर द अमाउंट। प्लस एक बात बताऊं, ये जो माल आपने जो 90,000 माल बेचा है, बट ऑब्वियसली बात इसमें आपने जो मुझे माल दिया वो आपने बेचा होगा, प्लस मतलब दैट मींस यू ऑल आर द बी। आप सब कौन हो बेटा? बी। आप सब कौन हो बेटा? ए। अब समझना मेरी बात, ए ने भी मुझे माल दिया 50,000 रुपए का, शायद इतने का ही है, ठीक है, ध्यान समझना। पूरा कैलकुलेशन हम ऑरल करेंगे अभी, फिर हम इस पे जाएंगे, फिर हम फंडामेंटल समझते चीजें क्या है। आप सब कौन हो बेटा? ए। आप सब कौन हो बेटा? बी। और मैं कौन? आप लोग मिलकर क्या बन गया बेटा? जॉइंट वेंचर। तो से एग्जांपल, आप लोगों ने मुझे 50,000 रुपए का माल दिया, 5,000 का खर्चा किया, तो भैया बट ऑब्वियसली बात है मेरी जिम्मेदारी है कि 55,000 रुपए मैं आपको दूं। अब आपने भी मुझे 14,000 का माल दिया, आपने इस माल को देने के लिए कितना खर्चा किया? 1,500 खर्चा किया। कुल खर्चा कितना किया? 15,500। तो बोलो 15,500 मेरे को आपको देना है, हिसाब दिमाग याद रखना, और 55,000 मेरे को आपको देना। तो देखा जाए तो मेरे पास 55 का माल आ गया मेरे पास, प्लस 15,500 का माल आ गया। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अभी कितने का माल रखा हुआ है? 55 प्लस 15,500, 70,500 का माल मेरे पास रखा हुआ है। ये 70,500 का माल आप कौन हो बेटा? बी। आप कौन हो बेटा? ए। मैं बी की बात करूं, बी नहीं है, ये माल 90,000 रुपए में आगे बेच दिया, तो क्या प्रॉफिट हुआ होगा? बट इस माल को बेचने के लिए आपने मुझे 400-500 कमीशन मुझसे ओढ़ लिया, नेट प्रॉफिट आया 70,500 का माल 90,000 में बेचा, तो प्रॉफिट दिख रहा है कितने का? 19,500 का। अरे हाँ है ना। अब 19,500 में 4,500 कमीशन आपका लेना, मेरा आपका कमीशन लेना बाकी है, क्या वो भी खर्चा है? तो उस 19,500 में से मैं 4,500 का खर्च कमीशन माइनस कर दूं, कितना बचा? 15। क्या 15,000 का प्रॉफिट पूरा आपका है क्या? नहीं। क्या पूरा आपका है क्या? नहीं। इस प्रॉफिट में से कुछ आपका, कुछ आपका। आपका कितना है? 4/5। आपका कितना है? 1/5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो समझना, तो मुझे याद करो वापस, आप लोग कौन हो बेटा? ए। और मुझे बताओ 15,000 में 4/5 आपका, मतलब आप कितना हिस्सा है आपका? 12,000। आपका कितना हिस्सा है? 3,000। समझना, आपने इनिशियल लेवल पे मेरे को कितना दिया था? 55,000 का माल। अरे हाँ है ना। क्या जो मैंने प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कितना कमाया? 15 में आपका कितना हिस्सा है? 12। तो ध्यान समझना, 55,000 तो मेरे को आपने जो माल दिया वो मुझे देना है, प्लस मेरे को 12,000 रुपए जो मैंने प्रॉफिट का, इसमें से आपको वो देना है, तो कुल कितना देना है? 67। बोलो हाँ है ना। तो मतलब एंड ऑफ दी जब जॉइंट वेंचर खत्म होगा तो जॉइंट वेंचर आपको 67,000 देने के लिए लायबल है। बोलो हाँ है ना। तो ये पैसा कहां से आएगा? बट ऑब्वियसली देगा कौन? बट ऑब्वियसली बात है, ये बात तय हो गया, ये पैसा कौन देगा बेटा आपके पास? बेटा कौन देगा बेटा? जॉइंट वेंचर्स देगा। कैसे देगा, क्या होगा, अभी हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम चीजें आपस में आप लोगों से बात करेंगे। बोलो हाँ है ना। लेट्स सी, अभी हम यहाँ बात करते हैं। तो हो सकता है ये अमाउंट एग्जैक्ट 67 आए, आपको समझ में आएगा 67 आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्या होगा। तो एग्जाम्पल 67 हिसाब निकालते हैं बेटा। आपने माल बेचा, कितने माल बेचा? 90 में। आप समझना, आपने मुझे कितना दिया था? 14,000 का माल दिया था। समझना एग्जाम पूरा ध्यान से। अब हम बी के लिए बात करें, कैलकुलेटर चलना चाहिए। 14,000 रुपए, कैलकुलेटर बेटा मैं ही आऊं उससे पहले कैलकुलेटर आपके टेबल पे होना ही हमेशा होने का।
या ऑयल कैलकुलेशन किया करो, पर किया करो। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे ये बोल रहा हूं, सर क्या बोल रहा हूं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझें। स्टार्ट करूं? देखो, आपने मुझे कितने का माल दिया? 14,000। तो क्या ये मेरे को आपको देना है? ठीक है, 14 मेरे को देना है, प्लस 1500, कुल कितना देना है? 15,500 प्लस 4,500 का कमीशन। कितना हो गया हिसाब? मतलब मेरे को 20,000 रुपए आपको देना है, प्लस इस ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट हुआ था कितने का? 15 का। उस 15 में आपका कितना हिस्सा है? 3,000। तो मेरे को आपको कुल कितना देना है? बट क्या आपने माल किसने बेचा, आपने या मैंने? आपने माल बेचा, कितने में बेचा? 90,000। वो पैसा किसके पास रखा है? आपके पास या मेरे पास? आपके पास। तो 90,000 रुपए मेरे को आपसे लेना है और 23,000 रुपए मेरे को आपको देना है। नेट कितना आ रहा है? देखो, ये 67 मेरे पास आपके पास आएगा, ये पैसा मैं आपको वापस दे दूंगा। अब अल्टीमेटली सिंपल सी बात, आप दोनों मिलके काम, आप ए और आप कौन हो बेटा? बी। तो 67 आपको मेरे को देना है। अरे 67 मेरे को आपको देना है, मेरे को आपसे लेना है, मेरे को आपको देना है। आप दोनों आपस, मैं कौन हूं? आप दो ही तो हूं। आई एम ए जॉइंट वेंचर। इसके मालिक कौन हो बेटा? आप। तो आप लोग आपस में 67 का एडजस्टमेंट कर लोगे। इज द एंड ऑफ द कंसेप्ट जॉइंट वेंचर। अभी तक तो हमने अकाउंटिंग की नहीं, बस ये अकाउंट 67 में ऑलरेडी समझाया। अब यही जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो 67 का ही आएगा। तो दो कोवेंचर होगा, एक ए का कोवेंचर, एक बी का कोवेंचर। ए के अकाउंट में 67 लेना दिखा रहा होगा, आई मीन जॉइंट वेंचर को देना दिखा रहा होगा, और जॉइंट वेंचर बुक्स में 67 लेना दिखा रहा होगा। वो दो चीज यहाँ दिखेगी। 15,000 का प्रॉफिट भी दिखेगा। इस 15 के प्रॉफिट में से 12 प्रॉफिट किसका दिखेगा? ए का, और 3 किसका दिखेगा बेटा? बी का। ये अभी दिखने वाला है। क्या सभी समझ में अच्छे से है? मैं हर क्वेश्चन इतने चर्चा में नहीं करूंगा। एक पहला क्वेश्चन था इसकी चर्चा आपने बताया कि ऐसे ऐसे क्या क्या हुआ, किस तरीके से क्या होगा, इस चीज के बारे में चर्चा मैंने अभी आपके साथ की। यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ डाउट है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो। बहुत बढ़िया। आओ नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा। अब क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, इस चीज के बारे में अपन को समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग करने के 3 तरीके होंगे। कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय क्या बेटा? जॉइंट वेंचर। दूसरा क्या? कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय कोवेंचर, एनी वन ऑफ द कोवेंचर। एंड थर्ड तरीका क्या होगा? पार्टली दैट मींस कौन? कुछ कौन करेगा बेटा? ए करेगा, कुछ कौन करेगा? बी करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। तो देखते हैं बेटा कैसे क्या होगा। हम अकाउंट यहाँ बनाएंगे। सबसे पहला अकाउंट बनेंगे, 3 अकाउंट हमें बेसिकली बनाने हैं। पहला कौन सा बेटा? जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्या ये जॉइंट वेंचर कौन से नेचर का अकाउंट है बेटा? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो ये अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर। दूसरा, हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे कोवेंचर का, ए अकाउंट एंड कोवेंचर बी अकाउंट के बारे में बात करेंगे। आपने सफोकेशन होगा यार बेटा। बस नाउ पर ध्यान से आप लोग समझना। तो यहाँ पे अब 2 कोवेंचर अकाउंट है बेटा। तो यहाँ पे एज अकाउंट और दूसरा किसका बेटा? बीज अकाउंट यहाँ पे हम आपके लिए बनाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एज अकाउंट, दूसरा कौन सा आपके पास? बी अकाउंट। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, क्वेश्चन ने बोला 50,000 रुपए का माल आया। तो एक माल आया तो इस वेंचर के लिए खर्चा है, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सारे खर्चों को हम यही लिखेंगे। बोलो हाँ है ना? आओ। तो बट ऑब्वियसली बात, यहाँ खर्चा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे एज अकाउंट में। पहला किसका आएगा बेटा? मटेरियल का आएगा, और दूसरा क्या आएगा आपके पास बेटा? एक्सपेंसेस का पॉइंट आपके पास आएगा। कितना बेटा आपके पास? 50,000। और कितना बेटा आपके पास? 5,000। तो बट ऑब्वियसली बात है, जॉइंट वेंचर है। ये किसने दिया? ए ने। तो ये यहाँ डेबिट हो रहा है।
तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या हुआ बेटा, डेबिट हुआ, तो क्रेडिट कहाँ पे हो रहा होगा, ए अकाउंट में। तो ए अकाउंट में हम यहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या बेटा, जॉइंट वेंचर बाय जॉइंट वेंचर। कल मुझसे किसी ने डाउट पूछा था कि सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चीज किस चीज के लिए बेटा, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिखते हैं बेटा मटेरियल, और हम यहाँ लिखते हैं क्या बेटा आपके पास बेटा एक्सपेंसेस। तो इससे समझ में आएगा कि ये 50,000 रुपए मटेरियल का है और ये 5,000 रुपए किसका बेटा, एक्सपेंस। मुझे याद नहीं किसने पूछा, पर जिसने समझ में आया बेटा आपका डाउट हो गया क्लियर आपका, क्लियर। अगले पॉइंट की बात करता हूं, बी ने भी कुछ एक्सपेंसेस किया, तो यहाँ पे हमने बीज अकाउंट यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे भी हमने लिखा बेटा मटेरियल, और दूसरा हमने क्या लिखा बेटा एक्सपेंसेस। मटेरियल का कितना बेटा 14,000 रुपीज, और कितना बेटा 1,500 रुपीज। तो जब बी अकाउंट हमने बनाया होगा तो हमने यहाँ लिखा होगा क्या बेटा, जॉइंट वेंचर अकाउंट, मटेरियल, और क्या आपके पास बेटा एक्सपेंसेस के बारे में अपन यहाँ बात, कितना आएगा आपके पास बेटा 14,000 रुपीज, और कितना होगा बेटा 1,500 रुपीज। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, बोलो। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़ा ध्यान से समझना। बी ने सारा गुड्स बेच दिया, बोलो बी ने सारा गुड्स क्या कर दिया, बेच दिया। बी ने सारा गुड्स बेचा, गुड्स बेचने से इनकम हुई, किसको बेटा, जॉइंट वेंचर को या बी को। इनकम तो जॉइंट वेंचर को हुई, बट पैसा किसके पास गया बेटा, बी के पास गया। नो डाउट हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्या, बीज अकाउंट, और लिखेंगे ब्रैकेट में क्या बेटा सेल। दैट मीन्स कितने रुपए, 90,000। तो 90,000 रुपए में उससे लेना है, दैट मीन्स यहाँ 90,000 रुपीज आपके यहाँ लिखेंगे। बट ऑब्वियस सी बात, यहाँ लिखेंगे क्या बेटा जॉइंट वेंचर, लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ पे सेल। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया, यहाँ तक के पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो मुझे बोलो, बोलो। क्या सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है। अगला पॉइंट बेटा, ये पहला क्वेश्चन है 20 बन रहा है, ये समझ में आ गया, आने वाले 9 क्वेश्चन समझना बहुत आसानी से आपको आएंगे। हाँ ये मेथड नंबर 1 से बात कर रहा हूँ बेटा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा, क्लियर। प्लीज कौन सा बेटा, ये वाला माल बेचा, कितने का बेचा 90। क्या इनकम हुई, इनकम किसको हुई, जॉइंट वेंचर को हुई या को वेंचर को हुई, जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर को इनकम 90,000 की इनकम यहाँ लिख दी बेटा, बट पैसा आपके पास अभी तक नहीं आया। भी माल बेचा किसने बेटा, बी के, रियलाइज भी किसने किया बेटा, बी ने। तो क्या बी से हमें 90,000 रुपए लेना है, तो दिस इज माय एसेट्स, इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट किया। डाउट, क्या आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोलो। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना। अब 90,000 में माल बेचा, तो इसके बदले में हमसे 5% कमीशन चार्ज किया जा रहा है। तो कमीशन कितना है बेटा, कमीशन की जब मैं बात करता हूँ, कमीशन दे रखा है बेटा 5% ऑफ सेल, कितना बेटा 90,000। कमीशन तो इससे अच्छे से निकाल चुके हैं बेटा हम, कंसाइनमेंट कमीशन, आपको आसान लग रहा होगा, बोलो। तो यहाँ कमीशन मिला कितने रुपए का बेटा 45। तो क्या ये कमीशन आपके लिए खर्चा है या आपके लिए इनकम है, प्लीज ध्यान समझना। क्या ये कमीशन आपके लिए खर्चा है या इनकम है। जॉइंट वेंचर के लिए क्या है बेटा खर्चा है, और को वेंचर के लिए क्या है बेटा इनकम। बट हमें तो उसकी इनकम तो उसकी बुक्स में जाएगी, हमें तो हमारे लिए तो क्या बेटा ये लाइबिलिटी है। अरे हाँ है ना। तो हम अपने यहाँ पे कमीशन लिखेंगे टू बीज, और लिखेंगे बेटा यहाँ ब्रैकेट में क्या बेटा कमीशन, कितना अमाउंट बेटा 4500, और हम यहाँ लिखेंगे बेटा यहाँ पर बाय कमीशन, कितना अमाउंट बेटा आपके पास 4,500 रुपीज। इज इट क्लियर। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन बोलता है जो कुछ भी हिसाब किताब हो आपस में सेटलमेंट कर लेना। पर एक बात बोलो, आप लोगों से यहाँ पे गलती होगी। गलती कैसे होगी, अभी तो मैं करवा रहा हूँ इसलिए आप ध्यान नहीं है। गलती क्या होगी, आपको पता है क्वेश्चन खत्म हो गया, तो आप सबसे पहले ए का और बी का आपस में अकाउंट बंद करोगे, जो गलती से कभी भी मत करना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इससे जो प्रॉफिट होगा, इससे जो लॉस होगा, वो भी इसमें अभी ट्रांसफर होना बाकी है। इसलिए इन अकाउंट को कभी भी पहले आप क्लोज नहीं करोगे। सबसे पहले इस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, फिर इसको क्लोज किया जाएगा। सिंपल बात बोलूं, अगर रेक्टिफिकेशन करना हो आपको, जिस प्रकार से आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर रेवोल्यूशन अकाउंट सबसे पहले बंद करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हो, वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर कल जब आपने पढ़ाना शुरू किया था तो आपने बोला था जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, को वेंचर अकाउंट बनेगा, जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा, बट इस पूरे ट्रांजेक्शन में कोई कैश में पैसा ना आया है ना पैसा जॉइंट वेंचर से पैसा गया है, तो जॉइंट बैंक क्यों बनेगा? बोलो।
क्यों यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन केस में हुआ है क्या? नहीं, तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। तो मैं अब आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं ये प्रॉफिट 15,000 रुपीज ही आएगा, जो हमने निकाला था वही। अब इस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा किसका है बेटा? ए का, कुछ हिस्सा किसका है बेटा? बी का, 4/5 है, दैट मीन्स कितना बोलूंगा बेटा? 12,000, और कितना आएगा? 3,000। तो बेटा ये एक के अकाउंट में क्या जाएगा बेटा? 12,000 रुपए क्या आएगा? यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट बेटा? 12,000 का। अगर यहीं पे ये लॉस होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डेबिट करते, बात खत्म। 3,000 रुपए की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? प्रॉफिट आएगा। और कितने का प्रॉफिट आएगा बेटा आपके पास? 3,000 रुपीज का। और दावे के साथ बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आके पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बेटा यहाँ के बुक्स में यहाँ दिख रहा होगा आपके पास 67 दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है कितना बेटा? 67 दिख रहा है। अब ध्यान समझना, ये 67 तो आपका आ गया है, आपको फिर भी क्रॉस चेक कर लो जिनका नहीं आया तो। अब समझना बेटा, बी सुनो, आपके यहाँ पे बी सुनो आंसर, मैं आपको हर चीज का नेचर समझाता हूँ। बी इज द पर्सनल अकाउंट बेटा। बेटा बी कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल नेचर का अकाउंट है। और ए भी आपका कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल नेचर का आपके पास अकाउंट है। अब मुझे बताओ, इसका टू बैलेंस सीडी लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखना, टू बैलेंस सीडी, और यहां लिख रहा हूं बाई बैलेंस सीडी। प्लीज सबसे पहले बताओ, दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज द डेबिट बैलेंस। तो मुझे बताओ, किसी पर्सन का डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब उस पर्सन से मेरे को पैसा लेने का अधिकार है। दिस इज माई असेट्स, दिस इज माई असेट्स, दैट मीन वी कैन से दिस इज माई डेटर्स। और यही पर्सनल अकाउंट है, यहां पे दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस, दिस इज माई लायबिलिटी, मेरे को उस व्यक्ति को पैसा देना है। तो ज्वाइंट वेंचर देगा, ज्वाइंट वेंचर लेगा, बोलो। तो ज्वाइंट वेंचर के पास पैसा आएगा तो अल्टीमेटली ज्वाइंट वेंचर है किसका? ये आउटसाइडर पार्टी है, इनसाइडर पार्टी से? दिस इज द आउटसाइडर पार्टी, इनसाइडर पार्टी? इनसाइडर पार्टी। तो इसी से पैसा आना है, इसी से पैसा, तो अल्टीमेटली ये बोलेगा ज्वाइंट वेंचर देगा, ज्वाइंट वेंचर लेगा, और ज्वाइंट वेंचर अल्टीमेट है तो इन्हीं का। तो यही तो व्यक्ति आपस में क्या देंगे बेटा? पैसा देंगे। यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, और यहां लिखेंगे टू क्या बेटा? बैंक। बात खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन ने बोला ना साइंड बाय बैंक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब एक प्रकार से क्या आपका बेटा? चेक के थ्रू यहाँ पे आपके डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, इनसे एग्जांपल, यहाँ पैसा भेजा। देखो हमने जब ऑरल डिस्कशन किया तब भी 67 आया था, अभी भी कितना आ रहा है बेटा? 67। दैट्स इट, दैट विल बी आंसर। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? कोई डाउट पूछना है किसी को? बोलो। सभी नोट डाउन कर लिया? तो स्पीड से करो। कोई डाउट पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यस प्लीज बेटा। यस बेटा। तो मतलब हम, बट ऑब्वियस सी बात है बेटा, ध्यान समझना, ये व्यक्ति बेटा पैसा किसको देगा? जॉइंट वेंचर को। जॉइंट वेंचर किसको देगा बेटा? इसको। जॉइंट वेंचर इन्हीं का है, किसी और का है बेटा? इन्हीं का है। तो बट ऑब्वियस सी बात, ये जॉइंट वेंचर में देंगे, यहां से वहां जाएगा, तो डायरेक्ट आपस में लेन देन कर लेंगे बेटा, कि दोनों पार्टी म्यूचुअल पार्टी। अरे यार प्लीज, मैं समझा रहा हूं ना अभी किसी को। अरे बेटा मैं एक को समझाऊंगा तो समझ पाऊंगा ना बेटा, ध्यान समझ बेटा। तो मैं एक बात बोल रहा हूं, क्या ये 67 यहाँ देखो, एक 67 ये देगा किसको बेटा? यहाँ पर। तो यहां से कहां जाएगा बेटा? यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये पैसा किसका है बेटा? पैसा देंगे तो आपस में ही, कोई आउटसाइडर पार्टी तो है नहीं। तो बेटा अल्टीमेटली ये आपस में एक दूसरे को पैसा दे देंगे। ऐसा थोड़ी बोलेंगे ये पैसा, अब क्या मुझे बताऊं, बी को पैसा देना है, समझना मेरी बात, और ए को पैसा लेना है। तो ए किससे लेगा? बी से लेगा या ज्वाइंट वेंचर से लेगा? ज्वाइंट वेंचर। और ज्वाइंट वेंचर किसका? ए और बी दोनों का है। तो अल्टीमेटली मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ये जो पैसा जो लेना है ये बी से ही लेगा। अरे बेटा सुनो मेरी बात को, फिर मेरी बात, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो बेटा। सुनो मेरी बात को बेटा, क्या ये बी को पैसा देना है? किसको देना है? ज्वाइंट वेंचर को। एक मिनट समझना, ए को पैसा लेना है, किसको किससे लेना है? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर किसका? ए और बी का ही है। ज्वाइंट वेंचर किसका है? ए और बी का ही है। तो मुझे बताओ क्या ए अपने आप से पैसा लेगा? ज्वाइंट वेंचर लेगा। ज्वाइंट वेंचर किसका है? ए का या बी का? दोनों का। तो ए अपने आप से पैसा लेगा तो नहीं, किससे लेगा? बी से ही लेगा। अब
हम ये बोल रहे हैं सर जॉइंट वेंचर से रहेगा, तो बेटा ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जॉइंट वेंचर खत्म हो गया ना। सुनो मेरी बात को, क्या ये प्रोजेक्ट खत्म, जॉइंट वेंचर खत्म या जॉइंट वेंचर कंटिन्यू रहेगा बेटा? खत्म हो गया, जॉइंट वेंचर खत्म हो गया, तो इन पार्टियों को आपस में पैसा लेन देन करना होगा या जॉइंट वेंचर से वसूलेंगे बेटा? आपस में लेना होगा। तो आपस में कौन कौन है? ए और बी आपस में लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बैंक लिखा, यहाँ पे मैंने जॉइंट बैंक नहीं लिखा है, क्योंकि मैं यहां डालूंगा, यहां से पैसा वापस आएगा। अल्टीमेटली मुझे बताओ, आप ही का अकाउंटेंट, मुझे बताओ प्रैक्टिकली सोचो बेटा, क्या बी जाएगा जॉइंट वेंचर को भेज देना है और वो जॉइंट वेंचर कहां जाएगा? बैंक में। बैंक से फिर चेक फाड़ के देगा ये इसको, इसके पास तो पैसा अल्टीमेटली आपस में लेन देन करना है। इसलिए हम यहाँ पे जॉइंट बैंक नहीं खोल रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? हम यहाँ पे जॉइंट बैंक नहीं खोल रहे हैं क्योंकि पैसा जॉइंट वेंचर खत्म हो गया है, जिंदा है अभी भी, खत्म हो गया, तो व्यक्ति दोनों आपस में दूसरे पैसा लेंगे बेटा। इसको बैंक लिख दिया, यहाँ बैंक लिख दिया, इसके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, दैट्स इट। चेक लिख दो, कुछ भी लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। बैंक रिप्रेजेंट किसको बेटा? चेक। चेक रिप्रेजेंट क्या बेटा? बैंक। एक ही बात है बेटा। तो ये जॉइंट बैंक लिखने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि जॉइंट बैंक में यहाँ लिखेंगे फिर यहाँ से हम पैसा पे करेंगे। अल्टीमेटली पैसा दोनों को आपस में लेना है ना, सिंपल सी बात। मान लो जॉइंट वेंचर में मैं ए हूँ, आप कौन हो बेटा? बी हो। अब मुझे बताओ जॉइंट वेंचर अपना बना हुआ है, अभी तक कोई ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हुआ, चलो हुआ भी है और जॉइंट बैंक अकाउंट बना हुआ भी है। आप कौन हो बेटा? बी। मैं कौन हूं बेटा? ए। तो अब जब आप दुकान पे आओगे, मैं भी दुकान में बैठा हूं, आप भी दुकान में बैठे हो, क्या आप 67,000 रुपए लेकर आओगे तो मेरे को हाथों हाथ पकड़ा दोगे, या जाके पहले आप जाके पहले घर यहाँ आओगे, इस बैंक यहाँ दोगे, फिर यहाँ से बैंक में जाऊंगा, फिर बैंक से वापस निकाल जाऊंगा, या आपस में हम दोनों आपस में इमीडिएटली एडजस्ट कर लेंगे बेटा? आपस में एडजस्टमेंट कर। इसलिए मैंने यहाँ पे जॉइंट बैंक नहीं लिखा, डायरेक्ट क्या लिखा बेटा? मैंने यहाँ पे बैंक लिखा। नहीं आया समझ में अभी भी? दैट्स द लॉजिक। बाकी आप लोग सर जॉइंट बैंक लिखेंगे तो बेटा जॉइंट बैंक लिखने से फायदा क्या होगा बेटा? क्योंकि आप पैसा देने आ रहे हो, मुझे ही पैसा लेना है, तो बैंक में जाकर जमा करूंगा, वापस निकाल आऊंगा, तो फालतू में टाइम क्यों कंज्यूम करूं? पैसा है ना, इसलिए बेटा। क्लियर? पूछे बेटा इधर आपका डाउट। नहीं, ए अकाउंट बी अकाउंट नहीं ले सकते। क्यों? सेटलमेंट हो रहा है या बाकी है? फ्यूचर में होगा या आज ही होगा बेटा? आज ही हो रहा है। तो आज हो रहा है तो पैसा तो आज हैंड टू हैंड जा रहा है। अगर ये होगा फ्यूचर में सेटलमेंट करेंगे तो यहाँ पे ए और बी आपस में दे देंगे, दैट्स इट बेटा। हाँ, अगर फ्यूचर में सेटलमेंट हो रहा होगा तो फिर हम अकाउंट पर्सन का नाम लिख देंगे बेटा। क्लियर? यस। और डाउट पूछेंगे? डाउट पूछेंगे? डाउट है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? श्योर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं आप लोग, सभी नोट डाउन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं फटाफट से आप लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक्सेप्ट एक पॉइंट को छोड़ के, जो ऑन द सेम डेट द राम ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन मोहन फॉर ₹1 लाख एट ए 2 month, ही गॉट द बिल डिस्काउंट एट ₹18% पर एनम। इस पॉइंट को छोड़ के आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें। आप प्रॉफिट नहीं निकालोगे, या प्रॉफिट निकालते भी हो, काम करना प्रॉफिट के एलिमेंट को पेंसिल से लिख देना, क्योंकि प्रॉफिट को चेंज करेंगे अपन बेटा अपन। आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करें खुद। आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन को पढ़ें, डाउट्स हैं, मैं भी आपके पास आ रहा हूं, तो आप लोग मुझसे डाउट पूछेंगे कि सर इसका क्या मतलब क्या है, आप मुझसे पूछे, मैं खुद करूं। तो बेटा आप
चलो चलो अपने वापस का आ जाओ बेटा, वापस से लोग दिल्ली मत घूमो बेटा। दिल्ली की दो सिटी में, दो एरिया में जाके आएगा, तिलक नगर और लक्ष्मी नगर, दोनों टीचिंग का हब, क्लासेस का हब है बहुत बड़ा यार। मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ दिल्ली अब। हाँ, इसलिए हाँ पढ़ाना है। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर? सर स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा तो। चलो आओ चेक करते हैं अपन। ये क्या बच्ची, सिर्फ 1:1 ही लिखा अपन ने। पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। बेटा आप लोग लाइन मत खींचा करो, कितने बार मैंने बोला है आप लोगों को, लाइन खींचा ही मत करो, समय बर्बाद करते हो अपना टाइम पास। जिसको टाइम पास करना होता है ना वो लाइन खींचता है। स्किल होना ही नहीं मेरी बैच में बेटा, बात खत्म। इसको स्केल रखा ही मत करो, क्योंकि वो आपको तो एग्जीक्यूटिव में भी क्या है बेटा, वापस से बेटा आपके पास डिस्क्रिप्टिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो वहां पे चाहिएगा ही नहीं आपको बेटा। बड़ा कल टेस्ट हुआ था, टेस्ट किस किसने नहीं दिया? वो अगले टेस्ट में एलिजिबल नहीं टेस्ट देने के लिए बेटा, है ना। तो ध्यान रखो, अब अब्सेंट जाएगा बेटा आप लोग घर पे ऑटोमेटिकली बेटा ना, पेरेंट्स के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि आप लोग टेस्ट नहीं दिया है, ये ध्यान रखना बेटा ना। टेस्ट वापस नहीं होगा, और जिन्होंने टेस्ट दिया होगा तुमको थोड़ा समझ में आया है टेस्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत ना। कोई बात नहीं बेटा, इस टेस्ट को अगर आपने फेस कर लिया है तो ये बात तय है, एग्जाम इस लेवल पे टच ही नहीं कर पाएगा, कभी टच नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन तो ज्यादा थे मानता हूं बेटा मैं, बट ऐसा देखते हैं, बात करेंगे कल परसों में, मतलब वीकेंड तक। आप अगले मंडे को आपकी कॉपी मिलेगी बेटा, उससे कोई जल्दबाजी मत करना कोई भी। बड़ा ध्यान समझना, एक क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा इस पॉइंट में जब पढ़ोगे, 1 लाख का पॉइंट को छोड़ के, जहां पे 1,90,000 रुपए की सेल दे रखी है, उसी के साथ में क्वेश्चन में लिखा कि 9,000 5,000 का गुड्स पर्सनल यूज के लेके चला गया। सिंपल सी बात, मैंने कल बताया था, कभी कभी क्या ऐसा हो सकता है, कोई गुड्स बच जाएगा तो बचा हुआ गुड्स हम किसी और व्यक्ति को बेच देंगे, पर कोई व्यक्ति उस गुड्स को ना बेचते हो खुद लेकर जा रहा है, तो मतलब क्या आपकी इनकम तो है, पर तो मतलब उस केस में क्या होगा बेटा, 5,000 रुपए को हम यहाँ लिखेंगे बाई किस नाम से, जो भी लेके जा रहा है उसको वेंचर नाम से, और उस वेंचर अकाउंट में क्या कर देंगे बेटा, हम डेबिट कर देंगे। अरे जैसे मान लो यहाँ पे ए लेके जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 5,000 रुपए और लिखेंगे ए, लेकिन ब्रैकेट में पर्सनल यूज, और जो ए का अकाउंट होगा वहां जाके हम क्या कर देंगे, 5,000 रुपए हम डेबिट कर देंगे। और बहुत लॉजिकल बात है, मुझे बताओ 5,000 रुपए का माल वो लेके चला गया, मतलब उसको 5,000 रुपए हमें फ्यूचर में कम देने, तो हम यहाँ उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, दैट्स इट।
सबसे सिंपल सी बात बेटा, यहां लिख दो बेटा ब्रैकेट में रेमिटेंस और यहाँ पे रेमिटेंस रिसीव्ड, बात खत्म। सिंपल सी बात, एक ही बात है बेटा, चलेगा उससे बेटा। ये सेटलमेंट अकाउंट है बेटा, यहाँ पे ये कौन सा बेटा, सेटलमेंट हो रहा है। हाँ बेटा, हाँ नेम्स लिखने में प्रॉब्लम होगी बेटा, नेम्स लिखने में प्रॉब्लम ये होगी बेटा कि इनको आपस में पैसा लेन देन बाकी होगा, ये आपस में फ्यूचर में एडजस्टमेंट कर लेंगे ऐसा कुछ, और नहीं भी लिखते हैं चलेगा, इट इज नॉट पार्ट, फर्क नहीं पड़ेगा बेटा इस बात से। आया बेटा, इनफैक्ट एक बात बोलता हूं बेटा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप बेटा बी लिख दो, यहाँ पे लिख दो, ए लिख दो, और ब्रैकेट में लिख देना बेटा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बी और अमाउंट पेड टू ए, ब्रैकेट में। नहीं समझा? अगर आपको इस चीज से कंफ्यूजन हो रहा है बार बार कैसा ये ऐसे लिखा, तो आप यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो बेटा, बी लिख दो, और ब्रैकेट लिख दो बेटा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बी और अमाउंट पेड टू बी बाई, अमाउंट पेड टू ए बाई बी, दैट्स इट। ये लिख दो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा आपको बेटा।
बड़ा यहाँ पे आप अकाउंट सेटल मत करना, प्रॉफिट मत निकालना, क्योंकि अकाउंट सेटल होने से पहले प्रॉफिट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हमारा करना अभी तक बाकी है। उस प्रॉफिट ट्रीटमेंट में वो एक सेंटेंस से छुड़वाया मैंने आप लोगों को, 1 लाख रुपए वाला बिल ड्रॉ वाला। उसके बाद हम इस चीज के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। हाँ, चलो ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 2, राम और कौन है बेटा इस क्वेश्चन में? बेटा मोहन। ध्यान समझिएगा। बेटा बातचीत नहीं यार बेटा। राम एंड मोहन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल गुड्स। राम और मोहन आपस में मिले, उन्होंने सोचा कुछ परचेज करेंगे और सेल करेंगे, और दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, और डिसाइड किया जो कुछ भी प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट को हम इक्वली मतलब हाफ हाफ, 1:1। क्लियर? ऑन द 4th November 2015 Ram purchased goods worth rupees 1 lakh and spent rupees 6,000 in sending goods to Mohan. He also paid rupees 4,000 for insurance. मतलब राम ने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपए का, और इस गुड्स को परचेज करने के बाद गुड्स को भेजा, किसको भेजा? मोहन को। और गुड्स मोहन को भेजने के लिए 6,000 खर्चा किया, 6,000 ही है, प्लस गुड्स जब भेज रहे थे तो उसके लिए इंश्योरेंस करवाया, कितने रुपए का? 4,000। ये सारे खर्चे किसने किए? राम मोहन दोनों ने, सिर्फ राम ने। तो ये समझ में आया कि हम यहाँ पे एक अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा बेटा? जॉइंट वेंचर। और एक अकाउंट बनेगा यहाँ पे, कौन सा बेटा? राम। अभी हम बनाएंगे सिर्फ किसका बेटा? राम का, राम्स अकाउंट। और एक अकाउंट, ये बात है, एक वेंचर हमारे पास, एक वेंचरर और है, उसका नाम क्या बेटा? मोहन अकाउंट। अभी हम यहाँ क्या बनाएंगे? अकाउंट यहाँ पे हम बनाएंगे। बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगले पॉइंट के बारे में आप लोग, हाँ ये पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस आएगा, तो 2 क्या आएगा आपके पास बेटा? राम। और लिखेंगे ब्रैकेट में क्या बेटा? यहाँ पे मटेरियल। और लिखेंगे यहाँ पे क्या बेटा? सेंडिंग एक्सपेंसेस। फ्रेट लिख दो या कुछ कोई भी एक्सपेंस लिख दो बेटा। एंड लिख दो यहाँ पे क्या आपके पास? इंश्योरेंस। कितने रुपए का बेटा? 1 लाख रुपीज। कितने रुपए बेटा आपके पास बेटा? 6,000 रुपीज। और कितना लिख दो बेटा? 4,000। अब समझना मेरी बात, ये यहाँ डेबिट हुआ है तो राम का अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। मतलब राम ने आपके बिहाफ पे खर्चा कर दिया, तो जॉइंट वेंचर की ये लायबिलिटी है, उसको ये पैसा देना है, तो इसलिए हम उसको लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा यहाँ पे बाय जॉइंट वेंचर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? मटेरियल। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इंश्योरेंस। मटेरियल कितने रुपए का आएगा बेटा? 1 लाख रुपीज, 6,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। इज इट क्लियर? यहाँ ये पॉइंट होने के बाद ये गुड्स, सुनना है ऐसे बेटा, ये गुड्स भेजा किसको बेटा? हमने मोहन को। तो मोहन के पास पहुंच भी गया होगा या नहीं पहुंचा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वी विल एज्यूम दैट जो गुड्स हमने माल भेजा है, गुड्स वहां पे पहुंच गया होगा। बोलो हाँ है ना? अब
तो क्या इस केस में मोहन के अकाउंट में हम कुछ करेंगे क्या? नहीं, हम मोहन के अकाउंट में कुछ भी हम नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? मोहन के अकाउंट में तो तब करेंगे जब मोहन इस गुड्स को आगे किसी व्यक्ति को सेल कर देगा, तो इसके यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? बोलो क्लियर। अब अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से मैं बात करता हूं, ध्यान समझना। ऑन ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इस पॉइंट पे स्टार बनाना, ये पॉइंट काम का है। ऑन द सेम डेट राम ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन मोहन फॉर ₹1 लाख एट ए 2 month। समझना, राम ने एक बिल लिखा, और बिल किसके नाम पे लिखा बेटा? मोहन के नाम पे लिखा। कितने महीने का बिल बेटा? 1 लाख रुपए का बिल लिखा। बोलो हाँ है ना? अब ये बिल 18%, समझना आगे क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? फॉर 2 month के लिए ही गॉट द बिल डिस्काउंट ₹18% पर एनम। सबसे पहले हम बात करते हैं राम के लिए। राम ने चिट्ठी लिखी किसको बेटा? चिट्ठी मतलब लेटर। ये लेटर यहां से वहां गया, और लेटर में बोला कि आप मेरे को 1 लाख रुपए देने का वादा करते हो 2 महीने के अंदर अंदर। ये लेटर लिख के इसको दिया। ये लेटर इसके पास पहुंचा, इसने एनवेलप को खोला और इस पे देख के इस पे साइन कर दिए। क्या कर दिया बेटा? साइन कर दिए। अब ये साइन कर दिए, तो साइन करने के बाद जब मैं साइन कर दिए, तो ये साइन करके पास ये लेटर इसके पास वापस आ गया। तो ये लेटर जो आपने भेजा था, ये लेटर आपके लिए क्या बन गया बेटा? बिल्स रिसीवेबल। और ये इसके लिए क्या बन गया बेटा? बिल्स पेएबल। अब समझना, क्या मोहन ने, इसका लॉजिक समझना, कंसेप्ट का क्या है, ध्यान समझना। इस लॉजिक को समझा के मैं लेक्चर को कंक्लूड करूंगा, बाकी चर्चा हम कल आपके साथ करेंगे बेटा। ध्यान समझना, क्या मोहन ने 1 लाख रुपए का बिल किसको दिया, एक्सेप्ट किया? किसको दिया? राम को। किसके बिहाफ पे? खुद के बिहाफ पे, जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे? जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे। क्यों सर? मुझे बताओ, क्या राम ने खर्चा किया? कितने रुपए का? इतना कुछ खर्चा किया होगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जॉइंट वेंचर की जिम्मेदारी बनेगी वो पैसा उसको दे। तो जॉइंट वेंचर तो अल्टीमेटली राम और मोहन के दोनों को मिलाकर है। तो क्या क्या मोहन ने अभी क्या दे दिया? 1 लाख रुपए का पैसा दे दिया। किसको बेटा? राम को दिया। अब समझना, तो बट ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या क्या होगा सर? इससे ये होगा कि राम की बुक्स में यहाँ पे आएगा बेटा मोहन की बुक्स में क्या आएगा? राम, और लिखेंगे यहाँ पे क्या बेटा? बिल्स पेएबल। कितने रुपए का बेटा? 1 लाख रुपए का। और क्या ये जॉइंट वेंचर अकाउंट में आएगा? आंसर इज नो। ये 1 लाख रुपए जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे मोहन, और लिखेंगे यहाँ पे बेटा बिल्स रिसीवेबल। कितने रुपए का बेटा? 1 लाख रुपीस का। सुनना मेरी बात को, ये क्या किया सर? समझ में नहीं आया। सबसे पहले बात, यहां 1 लाख लिखा है, समझ में आपको आया होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को बहुत से जिनको दिक्कत आ रही है, आप सबको ये सोचना होगा सही 1 लाख रुपए यहां जाना चाहिए, यहां तो नहीं जाएगा। क्यों? ध्यान समझना, यहां इसलिए जाएगा, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल एक प्रकार की आपकी असेट्स है, एक प्रकार से आपका पर्सनल नेचर का अकाउंट है बेटा। ये यहाँ पे नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएंगे, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ क्या अपन सभी समझ में है, ना ये खर्चा है ना ये आपकी क्या बेटा इनकम। सिंपल शब्दों में एक बात बोलूं बेटा, 1 मिनट के लिए भूल जाओ ये 1 लाख का बीआर है, 1 मिनट के लिए समझ लो ये 1 लाख रुपए का नगद है, कैश है। ये समझ लो क्या हो गया, 1 लाख रुपए का क्या बेटा कैश है। तो मैं बोलता हूं मोहन ने राम को 1 लाख रुपए दिया, मोहन ने राम को 1 लाख रुपए दिया, तो बट ऑब्वियस सी बात है मोहन ने 1 लाख रुपए दिया तो 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है जॉइंट वेंचर के लिए। 1 लाख रुपए किसको मिला बेटा, राम को। क्या ये समझ में आपको आया? अभी भी ये बात समझ में अच्छे से नहीं है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, फील करना समझना। आप राम हो, मैं कौन हूं बेटा, मोहन हूं, अपने आप समझ में आएगी एक बार में बेटा। उल्टा समझते हैं, आप मोहन हो, मैं कौन हूं बेटा, राम। क्यों 1 लाख आपके जेब से जा रहा है, अपने आप समझ में आएगा। आप कौन हो बेटा, मोहन, मैं कौन हूं बेटा, राम। अपन दोनों आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं कौन हूं, राम, आप कौन हो बेटा, मोहन। गुड्स खरीदेंगे और गुड्स को बेचेंगे। तो राम ने गुड्स खरीद लिया, कितने रुपए का, 1 लाख। मतलब मैंने 1 लाख का गुड्स खरीदा और उस गुड्स खरीदने के लिए मैंने 6 लाख का खर्चा किया।
मतलब गुड्स भेजने के 1 लाख खरीदा, फिर मैंने आपको भेजा, भेजने के लिए 6,000 का खर्चा किया, प्लस जब गुड्स भेज रहा था रास्ते में नुकसान ना हो इसके लिए मैंने इंश्योरेंस किया, तो अल्टीमेटली मैंने कुल कितने का खर्चा कर दिया? 1,10,000 का खर्चा कर दिया। और इसके बदले में आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया, मेरे को दिया। तो देखा जाए 1 लाख रुपए आपने मेरे को, समझ तो इस लाइन भूल जाओ कि कुछ BR वगैरह लिखा, 1 लाख रुपए आपने मेरे को दिया, बोलो हाँ है ना? तो समझना 1,10,000 में खर्चा कर चुका था, तो मेरे को जॉइंट वेंचर से पैसा लेना था, बोलो हाँ है ना? और आपने 1 लाख रुपए मेरे को दे दिया, तो क्यों दिया होगा? कि मैंने माल परचेज किया होगा इन सो इसके लिए दिया होगा, है ना? तो बता आपने भी कितना दे दिया जॉइंट वेंचर को? 1 लाख रुपए। तो जो जॉइंट वेंचर को पैसा आप 1 लाख दे रहे हो वो डायरेक्टली किसके पास आ रहा है? मेरे पास आ रहा है। अरे हाँ है ना? तो क्या आपको पैसा जॉइंट वेंचर से लेना है? आप कौन बेटा? मोहन। आप कौन बेटा? मोहन। मोहन ने राम को पैसा दिया, कितना बेटा? 1 लाख रुपए। तो आपको पैसा लेना होगा आपके लिए असेट से, तो जॉइंट वेंचर के लिए क्या बेटा? लायबिलिटी। तो बेटा यहाँ जॉइंट वेंचर में हमने 1 लाख रुपए की लायबिलिटी लिख दी, बोलो हाँ है ना? दूसरा, क्या मेरे को 1 लाख रुपए मिल गया जॉइंट वेंचर से? किसके थ्रू मिला बेटा? मोहन के थ्रू मिल गया। तो मैंने खर्चा कितना किया था? 1,10,000। पर इस 1,10,000 में से मेरे पास 1 लाख रुपए मेरे पास आ गया, तो मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे कर दिया। तो नेट मेरे को कितना पैसा लेना है? 10,000 लेना। और लॉजिकल हम बात करें, मुझे बताओ कुल मिलाकर, ध्यान समझना बेटा, कुल मिलाकर जॉइंट वेंचर की लायबिलिटी कितनी है? 1,10,000 की। कैसे समझ में नहीं आया? मैं कौन हूं बेटा? राम। आप कौन हो बेटा? मोहन। मैं कौन हूं बेटा? राम। आप लोग कौन हो बेटा? मोहन। मैंने अभी 1,10,000 रुपए का खर्चा कर दिया, तो मुझे बताओ मेरे को जॉइंट वेंचर से 1 लाख रुपए लेना है बेटा। मोबाइल ऐसा क्या आ रहा है? क्या समझना? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को बेटा, ऐसा मत समझना ब्राइटनेस कम कर दे तो दिखता नहीं है मेरे को। हाँ हाँ, मैंने कुछ बोला, कुछ तो आ रहा है ना, कुछ तो दिख रहा है ना। ब्राइटनेस बिल्कुल कम है मोबाइल की, अभी है या नहीं है? नहीं है। सो ऑटो कर रखा तो अपने आप कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पता लगता नहीं है ना। अब यहां समझना बेटा, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं इस चीज के लिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैंने कितने का 1,10,000 का माल परचेज किया, तो बेटा 1,10,000 खर्चा करते, तो मेरे को जॉइंट वेंचर से 1,10,000 लेना है। इसमें से 1 लाख आपने मेरे को वापस दे दिया, तो मेरे को अब जॉइंट वेंचर से कितना लेना है? 10,000। अब आपको जॉइंट वेंचर कितना लेना है? 1 लाख। तो अल्टीमेटली कुल मिलाकर 1,10,000 की लायबिलिटी जॉइंट वेंचर के लिए अभी भी आ रही है। तो सोचो मेरी बात, मैंने 1,10,000 का खर्चा किया, तो मेरे को अभी तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैंने 1,10,000 का खर्चा मैंने कर दिया, तो क्या मेरे को जॉइंट वेंचर से 1,10,000 रुपए लेना है? बोलो हाँ है ना? तो अपन दोनों आपस में लेन देन करेंगे। अब उस एक काम आपने किया, आपने 1 लाख रुपए का चेक मेरे को दे दिया, तो बताओ आपने 1 लाख का चेक मेरे को दे दिया, तो जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे दिया होगा, तो बताओ मेरे को अब कितना पैसा और लेना है जॉइंट वेंचर से? 10,000। तो आपको अभी भी 1 लाख रुपए अब आपको लेना है, किससे लेना है? जॉइंट वेंचर। तो कुल मिला के जॉइंट वेंचर की लायबिलिटी वापस कितनी बढ़ाए? 1,10,000। क्या है सभी को समझ में अच्छे से आया? अब यहाँ पे चेक नहीं है, यहाँ पे क्या बेटा? BR है। यहाँ पे क्या बेटा? बिल्स। आपने बिल मेरे को एक्सेप्ट करके मेरे को दे दिया, तो अल्टीमेटली क्या बन गया? बिल्स पेबल फॉर यू एंड बिल्स रिसीवेबल फॉर मी। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे BR लिख दिया, ये 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर कैश देता तो यहाँ कैश लिखता, उससे क्या फर्क पड़ता? बट इस बिल को मैंने जाके डिस्काउंट करवा लिया। क्वेश्चन क्या बोला? ही, ध्यान समझना, ही गॉट द बिल डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। डिस्काउंट कराने की मुझे बताओ, डिस्काउंट करवाया तो वाकई में मेरे पास 1 लाख पूरा आया, कुछ ही आया, मतलब 1 लाख से कुछ कम आया होगा। कैसे? क्योंकि जब मैं 1 लाख के बिल को 18% से डिस्काउंट करवाऊंगा 2 मंथ का, ये ध्यान समझना, ये 2 मंथ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल जो था वो कितने महीने का था? 2 महीने का बिल था। तो प्लीज, बिल कितने महीने का है? 2 महीने का। तो ये 18% रेट जो पूरे साल भर की है, 18% पर एनम लिखा हुआ है, ये 18% पूरे साल भर की रेट है, पर हमें तो ये 2 महीने के लेना है। बोलो, तो 2 महीने का कितना आएगा? 3,000 रुपीज। अरे हाँ है ना? क्या ये बिल जो 1 लाख रुपए का आपने मेरे को दिया, सुनो ना प्लीज, क्या जो बिल आपने 1 लाख का मेरे को दिया, इस बिल को जाके बैंक पे जाकर डिस्काउंट करवा लिया,
बैंक को ये पैसा कितने महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद या आज ही? 2 महीने के बाद। तो बैंक ने डिस्काउंट जब किया तो मुझसे 18% चार्ज किया, तो 18% पर एनम पूरे साल भर का रेट है ये। तो बेटा पैसा उसको कब मिलेगा, 2 महीने के बाद। तो 2 महीने का डिस्काउंटिंग रेट कितना होगा, इफेक्टिव बात करोगे तो 1 लाख पे 18% क्या कितना आया, 18,000, 18,000 पूरे साल भर का। 2 महीने कितना आएगा, 3,000 रुपए। तो अल्टीमेट 3,000 डिस्काउंट है बेटा, बोलो। तो बताओ राम को इफेक्टिव पैसा मिला कितना, 97 या 1 लाख? तो बेटा हम 3,000 रुपए इसको यहां से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और 3,000 रुपए डिस्काउंट एक प्रकार से आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, ज्वाइंट वेंचर करेगा। यहां लिखेंगे हम कितना बेटा, 3,000, और लिखेंगे यहाँ पे क्या बेटा, डिस्काउंट। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? अभी थोड़ा सा इसको इतना समझ लो, बाकी चर्चा कल जब वापस में आऊंगा तो डिटेल में आपके लिए वापस डिस्कशन में आपके साथ में करूँ। कल पूरा वापस डिस्कस करूंगा क्योंकि सर आ चुके होंगे इस वजह से बेटा। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? इस पॉइंट को छोड़ दो, इस पॉइंट को वापस में कल आपके साथ लूंगा तो बेहतर समझ में आपको आएगा। अभी सिर्फ इतना सा करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा बेटा आपको। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।